शुक्रिया जनाब स्पीकर मुझे वक्त देने के लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ बलोचिस्तान के ज़िला नोशकी में हुई दहशतगर्दी के वाक़े पर बात करना चाहती हूँ। ये एक संगीन वारदात थी। इसमें बस में चारों सूबों के लोग सवार थे, लेकिन पंजाबियों को चुन चुन कर मारा गया। 9 नौजवान इस वाक़े में शहीद हुए, जिनमें से 6 मासूम शोहदा का ताल्लुक मेरे ज़िला मंडी बहाउद्दीन और हल्का के गांव चक फतेह शाह से है। जनाब स्पीकर, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी ज़ायरीन के ऊपर फायरिंग के ऐसे कई वाक़यात बलोचिस्तान में हो चुके हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत करे, मगर वो शायद दूसरे मामलात में मसरूफ़ रहते हैं और मुल्क के शहरियों को दहशतगर्दों के हवाले किया हुआ है। अगर जनाब स्पीकर यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं देनी तो ये रूट बंद किया जाए। जनाब स्पीकर, मैं ज़ाती तौर पर जानती हूँ कि ये तमाम ख़ानदान इंतहाई गरीब हैं। यही नौजवान अपने माँ बाप और ख़ानदान का वाहिद सहारा थे। सारी जमा पूंजी और उधार लेकर दियारे गैर मेहनत मजदूरी के लिए जा रहे थे। जनाब स्पीकर, इनके ख़ानदान गम से निढाल हैं। रियासत अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर पा रही, कीमती जानों का नुकसान हुआ है। इसलिए मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि इन तमाम शोहदा के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया फी ख़ानदान मुख्तस किया जाए, ताकि इन खानदानों को रियासत एक माँ है का एहसास हो। और इस ऐवान के हर मेंबर से गुजारिश करती हूँ कि इन तमाम खानदानों की आवाज़ बने। जनाब स्पीकर, इस पर आप अभी हुकूमत से पूछें कि क्या वो इन खानदानों की माली इमदाद का इरादा रखते हैं या नहीं। सर, पूछें इनसे कि क्या वो इनका अजान और नहीं, बस वक्फा है नमाज का वक्फा है। चलो आ जाओ। ओके ओके ओके। कट करो। हाँ साहब, गड्डी को जी मुहतरमा, आपका पॉइंट। जी सर, लेकिन आपका पॉइंट आ गया। जवाब भी तो जी, जवाब भी आ जाएगा। जी, इजलास अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाता है।